नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किताबों के बारे में। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि अगर 2/3 दुनिया नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो मलबे के नीचे से जो किताबें मिलेंगी और कुछ लोग पढ़ने वाले होंगे तो हम इस सभ्यता को फिर बचा लेंगे। सारी सभ्यता नष्ट हो जाए तो सभ्यता को बचाने का हमारे पास केवल एक ही इलाज है और वो है किताबें। किताबों के बारे में बड़ी अच्छी बातें लोगों ने कही हैं दुनिया में। उसमें से एक बात बहुत अच्छी है कि किताबों को वैसे ही प्यार करो जैसे अपनी आंखों से प्यार करते हैं। जैसे आंखें हमें रास्ता दिखाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ठीक किताबें भी वैसे ही उसी भूमिका को अदा करती हैं हमारे जीवन में। इसलिए किताबों से प्यार करना बहुत जरूरी है। मेरे एक मित्र हैं, मैं अपने मित्र के यहाँ गया। उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च करके एक बहुत बड़ा मकान बनवाया है। पूरा मकान उन्होंने मुझे घूम घूम करके दिखाया। बोले देखिए, ये यहाँ का मैंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। ये मेरा टॉयलेट है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा सब कुछ है। उन्होंने पूरा घर घूम के दिखाया मुझे। मैंने उनसे बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि ये तो सब ठीक है, आपका स्टडी कहाँ है? बोले जी स्टडी तो मैंने नहीं बनवाया। हमने कहा अच्छा, पूजा घर कहाँ है आपका? बोले पूजा घर के लिए हमने जगह सोच ली है और अभी बनवाया नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपने करोड़ों रुपए खर्च किए और एक परिवार के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, आपका स्टडी, जहां पर आपकी किताबें होंगी, जहां पर आप अपनी मानसिक खुराक के लिए इंतजाम करेंगे, वहां बैठेंगे थोड़ी देर शांति में। इसलिए स्टडी तो होना चाहिए। आखिर आप पढ़ेंगे क्या? आपने क्या सोचा? और पूजा घर भी शांति की जगह है, वहां पर भी आप बैठना चाहिए। वो क्यों नहीं बनवाया आपने? उन्होंने पश्चाताप की मुद्रा में मुझसे बात की, कहा कि नहीं, इसको मैं जल्दी ही इसको बनवाऊंगा। मेरा अपना मानना यह है कि वो घर नहीं है जहां पर एक स्टडी नहीं है, जहां के पर लोग बैठ करके थोड़ी देर के लिए अपने साथ नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए किताबें नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए। हर घर के भीतर एक किताब की अलमारी तो जरूर होनी चाहिए। 1-2 अलमारियां हो जिसके अंदर आपकी पसंदीदा किताबें रखी हों। अफसोस इस बात का है कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खर्च करते हैं। 20,000, 25,000 और 30 हजार रुपए का टेलीविज़न लाकर अपने यहाँ लगा देते हैं घर पे। बहुत सारी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें किताबें भी चाहिए। मानसिक खुराक के लिए किताबें भी चाहिए। हमारे परिवार को पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। एक सज्जन से मैंने पूछा कि आप पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं कहा अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ अखबार आता है? बोले नहीं। क्या? हमने कहा क्या आपने कोई बजट बनाया है कि आप कुछ किताबें खरीदेंगे, हर महीने अखबार खरीदेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई बजट तो नहीं बनाया है, लेकिन जब कभी भी मैं यात्रा पर जाता हूँ तो कुछ मैगजीन वगैरह ले लेता हूँ रास्ते में पढ़ने के लिए। ये स्थिति 10 में से 8 परिवारों की है। 8 परिवारों में किताबों का दर्शन तक होना मुश्किल होता है। किताबें खरीदते ही नहीं, आदत ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और जिस घर में किताबें नहीं पढ़ी जाती, वहां पर हो सकता है कि आप टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे सोर्सेस के जरिए आप जानकारी इकट्ठी कर लें, लेकिन ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास किताबें हों। किताबें होंगी तभी ज्ञान मिलेगा। और ये भी याद रखिए कि उल्लेखनीय का उल्लेख करना
केवल जानकारी हासिल करना है। ज्ञान के लिए तो आपको मनन करना पड़ेगा, और मनन के लिए किताबें चाहिए। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, इसलिए किताबों के साथ रहना सीखिए। किताबों के लिए एक छोटा सा बजट बनाइए, किताबें खरीदिए, अपने बच्चों को दीजिए और उन्हें बताइए कि बेटा महंगे महंगे खिलौने से काम नहीं चलेगा, कुछ किताबें भी खरीदेंगे। कैमरामैन सौरभ चौधरी के साथ इसकी परिकल्पना की है विकास चौहान।